नमस्कार, मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान की क्लास में वस्त्र विज्ञान विषय के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आज हम धागे से रेशे के निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और उसी के अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिनिंग या जो कताई की प्रक्रिया है उनका विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो संक्षेप में हम पहले विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन देख लेते हैं। छोटे छोटे अव्यवस्थित उलझे हुए रेशों को किस प्रकार से धागा निर्माण किया जाता है, इससे विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। रेशे से वस्त्र निर्माण की सरलतम व लघुतम परंतु अति महत्वपूर्ण इकाई उसका रेशा या यान होता है। रेशे से विभिन्न प्रक्रियाओं और अवस्थाओं से गुजरकर अविरल लंबाई का धागा तैयार किया जाता है। यूजुअली जो प्रोसेसेस या जिन अवस्थाओं से रेशों को धागे के निर्माण के लिए गुजरना होता है वे निम्न प्रकार से हैं। पहला, कार्डिंग। इस प्रक्रिया में कई रेशों को मिलाकर अथवा एक ही वर्ग के रेशों को एक साथ मिलाकर धुनाई की जाती है। प्राकृतिक रेशों के अंदर कई प्रकार की अशुद्धियाँ, धूलकण और उलझे हुए होते हैं, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, धूलकण दूर हो जाते हैं और रेशे आपके समानांतर हो जाते हैं। ये काम आपका मैन्युअली किया जा सकता है या फिर मशीन्स के द्वारा किया जाता है। यूजुअली कई बार हमें ब्लेंडेड फैब्रिक्स बनाने के लिए अर्थात मिश्रित धागों का निर्माण करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल टेरी वूल है या टेरी कॉटन है या कॉट्स वूल है, तो इस प्रकार के ब्लेंडेड यार्न्स को हमें मिक्स करने के लिए इन दोनों ऊन और कॉटन दोनों का मिश्रण तैयार किया जाता है और उसके बाद उसकी धुनाई प्रक्रिया की जाती है। धुनाई प्रक्रिया से रेशे समानांतर, सीधे और व्यवस्थित हो जाते हैं, साथ ही अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। फिर इन्हें इसके पश्चात इनकी एक पतली चादर या लैप्स तैयार किए जाते हैं जो 3 इंच व्यास के गोलाकार कीप की नली से निकलते हैं, जिससे मोटी पूनियाँ या सिल्वर्स तैयार हो जाती है। उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र निर्माण हेतु धुनाई के पश्चात कंघी की प्रक्रिया की जाती है, परंतु साधारण वस्त्र बनाने के लिए केवल धुनाई की प्रक्रिया के बाद ही वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कोम्बिंग करना या कंघी करना, अर्थात रेशों को समानांतर बनाने के लिए उच्च कोटि के वस्त्रों को तैयार करने हेतु यह प्रक्रिया कंघी करी जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि खींचना। खींचने का अर्थ होता है कि छोटे रेशों को और बड़े रेशों से अलग करना। इस प्रक्रिया में कंघी की गई पोनियों को घुमावदार रोलिंग पूल्स के माध्यम से चढ़ाया जाता है, जिससे छोटे रेशे छटकर अलग हो जाते हैं और लंबे रेशे एक उच्च श्रेणी के वस्त्र बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। खींचकर निकलने के पश्चात रेशे और भी समानांतर और व्यवस्थित हो जाते हैं, वजन में एक समान हो जाते हैं, साथ ही ये लंबे रेशे ही रह जाते हैं। सारे छोटे रेशे इस प्रक्रिया के अंतर्गत अलग हो जाते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रोसेस आती है ड्राइंग आउट प्रोसेस। और ड्राइंग आउट प्रोसेस प्रक्रिया से पोनी को खींचकर उसकी मौलिक लंबाई से 6 से 7 गुना बड़ा कर दिया जाता है। अंतिम पोनी के रेशे अत्यधिक समानांतर व व्यवस्थित होते हैं। अब इनमें घुमाव दिया जाता है और वह प्रोसेस कहलाता है या वह प्रक्रिया कहलाती है रोविंग। तो रोविंग खींचकर बनाई हुई पोनी को घुमाकर हल्का सा ऐंठन दिया जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं हम रोविंग। इस प्रक्रिया से धागे पर कुछ घुमाव देकर हल्की सी बटाई की जाती है। इससे रेशे और भी समानांतर और पास पास आकर आपस में सट जाते हैं और इनकी रचना और भी सघन हो जाती है। फलतः ये बहुत मजबूत हो जाते हैं। अब इन धागों का हमें पहला स्वरूप कि धागा किस फॉर्म में होगा हमें इस प्रक्रिया के बाद दिखाई देता है। इसके पश्चात आगे की प्रक्रिया जिसे हम स्पिनिंग कहते हैं वह करी जाती है। तो कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जैसे ऊन है तो वहाँ पर कार्बनाइजिंग और स्कोरिंग प्रोसेस किया जाता है।
जैसे रेशम है तो वहाँ पर डीगमिंग प्रोसेस या गोंद हटाने की प्रक्रिया एक्चुअली की जाती है। उसके पश्चात ही हम ड्राइंग आउट प्रोसेस किया जाता है। यूजुअली रेशम के रेशे बहुत लंबे होते हैं, अतः इनकी कंघी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये अविरल लंबाई के धागे होते हैं। गोंद हटाने, स्कोरिंग प्रोसेस या कार्बनीकरण यूजुअली हम विशेष फाइबर्स के लिए करते हैं, परंतु इस सब के पश्चात हमारी नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया आती है कि स्पिनिंग, अर्थात यह धागे के निर्माण की अंतिम अवस्था होती है। इस प्रक्रिया से हमें वांछित लंबाई का धागा प्राप्त होता है। रोविंग प्रक्रिया के पश्चात कताई की प्रक्रिया की जाती है। रोविंग से प्राप्त धागे कताई मशीन पर चढ़ाए जाते हैं या स्पिनिंग फ्रेम पर चढ़ाए जाते हैं, जिसमें कई रोलर्स लगे होते हैं और प्रत्येक रोलर की गति एक्चुअली पहले रोलर की गति की अपेक्षा बहुत तीव्र होती है। तो अंतिम रोलर तक जब पहुंचता है धागा तो बहुत ही महीन और हमें वांछित व्यास के आकार का धागा प्राप्त हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये कताई की प्रक्रियाएं किस किस प्रकार से होती हैं। तो हमारी दो प्रक्रिया हैं, एक यांत्रिक अर्थात मैकेनिकल स्पिनिंग मेथड और दूसरा केमिकल स्पिनिंग मेथड। यांत्रिक विधि, इस विधि में छोटे छोटे रेशों की कताई करी जाती है। यांत्रिक विधि दो प्रकार से करी जाती है, एक परंपरागत विधि और दूसरी सामान्य यांत्रिक विधि। परंपरागत विधि के अंतर्गत तकली और चरखा आता है, अर्थात प्राचीन काल के अंदर इस तकली और चरखे से ही रेशों का निर्माण किया जाता था। अब हम देखते हैं कि सामान्य यांत्रिक विधियां कौन कौन सी हैं। तो इस विधि में 6 प्रकार से कताई की जाती है। रेशों की बनावट, वस्त्र की सूक्ष्मता, प्रयोजन, उपभोक्ता की वस्त्र की मांग आदि के अनुसार कताई विधि का उपयोग किया जाता है। विभिन्न विधियों के प्रयोगों से धागों की बनावट, रचना और गुणों में परिवर्तन किया जाता है। सामान्य यांत्रिक विधियां 6 प्रकार की होती है। तो सबसे पहली है रिंग कताई। इस कताई के द्वारा सबसे प्राचीनतम विधि कह सकते हैं हम रिंग कताई को। इस विधि में छोटे छोटे रेशों को आपस में चिपका दिया जाता है। रेशे पे आपस में चिपकने के गुण विद्यमान होते हैं और इस कारण से सूत काटते समय रेशे एक दूसरे से चिपकते जाते हैं और वांछित व्यास के अविरल लंबाई के धागे हमें प्राप्त हो जाते हैं। कपास, लिनन, ऊन आदि हमें इस प्रकार की रिंग स्पिनिंग के माध्यम से प्राप्त होती है। फ्रेम रिंग, इसमें हम 2 प्रकार की फ्रेम्स यूज़ करते हैं। फ्रेम रिंग कताई भी मुख्यतः 2 प्रकार से करी जाती है। ये फ्रेम्स हैं, एक रिंग फ्रेम और एक म्यूल फ्रेम। 2 फ्रेम्स हम इसमें यूज़ करते हैं। रिंग कताई के लिए हम 2 फ्रेम्स यूज़ करते हैं। एक रिंग फ्रेम है, स्पिनिंग बाय रिंग फ्रेम। रिंग फ्रेम द्वारा कताई से तैयार थोड़े मोटे और खुरदरे होते हैं। रिंग फ्रेम अति शीघ्रता से सूत काटने का काम करती है। इस मशीन के द्वारा खींचना, ड्राइंग आउट प्रोसेस, ऐंठना देना अर्थात ट्विस्टिंग और लपेटना, रीलिंग आदि सभी क्रियाएं एक साथ संपन्न होती है। मशीन में सैकड़ों तंतु एवं स्पिंडल्स एक साथ एक ही मिनट में हजारों बार चक्कर लगाते हैं, जिससे सूत की कटाई का कार्य शीघ्रता से संपन्न हो जाता है। तैयार धागा स्वतः ही बॉबिन पर लपेटता जाता है और फलतः इस मशीन से सूत काटने में समय, शक्ति और धन तीनों की बचत होती है। इससे कम समय में अच्छा उत्पादन या मास प्रोडक्शन हम धागों का कर सकते हैं। सेकंड आती है म्यूल फ्रेम। म्यूल फ्रेम में कताई के पश्चात सूक्ष्म, बारीक व चिकने धागों का निर्माण होता है। तो देखिए, रिंग फ्रेम के अंदर खुरदरे, मोटे और रुक्ष धागों का निर्माण होता है, परंतु म्यूल फ्रेम के अंतर्गत हमारे सूक्ष्म, बारीक और चिकने धागों का निर्माण होता है।
धीमी गति से निर्माण होता है, धीमी गति से कताई प्रक्रिया होती है और मूल्यवान उच्च कोटि के वस्त्र स्पेशली ब्रोस्टेड फैब्रिक्स बनाने में हम म्यूल फ्रेम का उपयोग करते हैं। म्यूल फ्रेम पर भी तीनों कार्य, खींचने की प्रक्रिया, ऐंठन देने की प्रक्रिया और लपेटने, तीनों प्रक्रियाएं एक ही मशीन के द्वारा संपन्न होती है। तो इस प्रकार हमने पहली विधि सामान्य यांत्रिक विधि के अंतर्गत रिंग कताई देखी। अब हम द्वितीय विधि स्वयं ऐंठन देने वाली कताई अर्थात सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। स्वयं ऐंठन देने वाली कताई विधि से सुंदर, मजबूत, चिकने और चमकदार धागे तैयार होते हैं। ब्रोस्टेड फैब्रिक्स इस विधि से तैयार किए जाते हैं और इस विधि में जिस मशीन का उपयोग किया जाता है वह लघु और कुटीर उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस विधि में रेशों को आपस में चिपकाने के लिए एक्चुअली एक एडहेसिव मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। कताई हेतु पोनियों को पहले एक रोलर्स पर चढ़ाकर एक दिशा में घुमाते हैं, तत्पश्चात रोलर्स दूसरी दिशा में घूमते हैं, जिससे दाएं व बाएं दोनों ओर ऐंठन आ जाती है। अब पुनः एक बार साधारण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिससे धागे काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। साथ ही धागों के अंदर ऐंठन भी एक ही दिशा के अंतर्गत आ जाती है। यूजुअली हम देखते हैं कि इस मशीन की म्यूल फ्रेम की गति से कम 10 गुना अधिक स्पीड होती है। इस मशीन के द्वारा वस्त्र निर्मित करने में हमें कम श्रम, समय और धन लगता है। आइए अब हम तीसरी विधि खुली अंतिम कताई ओपन एंड स्पिनिंग, इस कताई का आविष्कार 1960 के अंदर हुआ। यह कताई भी पुरानी प्रचलित विधि है। इस विधि में बिना कंघी के सिर्फ धुलाई की हुई पोनियों से धागे का निर्माण होता है, इसलिए धागा थोड़ा मोटा, रुक्ष और खुरदरा बनता है। इस विधि में पोनियों को तेज गति से चलने वाले रोलर्स के बीच में से होकर गुजारा जाता है, जिससे रेशे जो आपस पोनियों में जुड़े रहते हैं अलग अलग हो जाते हैं। तत्पश्चात इन रेशों को एक ऐसी घूमने वाली कीप से निकाला जाता है, जिससे साथ में हवा भी प्रवाहित होती है और इस प्रवाहित होने वाली हवा से जो कीप के अंदर छेद होता है उसमें से एक्चुअली मोटी पूनियाँ पतली छिद्रों में से निकलती जाती है और यहाँ घूमने वाले यंत्र से घुमाव दिया जाता है, जिससे मोटा धागा तैयार हो जाता है, जिसे बॉबिन पर लपेट लिया जाता है। इस विधि से तैयार धागे को आसानी से रंगा जा सकता है। इस विधि से तैयार धागा लगभग रिंग विधि के तैयार धागे के समान ही दिखाई देता है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कम समय में बहुत ज़्यादा सूत की कटाई या धागा निर्माण हो जाता है, इसलिए काफ़ी समय की बचत हो जाती है। नेक्स्ट है घर्षण विधि या फ्रिक्शन स्पिनिंग। इस विधि के द्वारा एक्चुअली धागे का निर्माण का आविष्कार 1970 में हुआ और इस विधि में रेशों को घर्षण के द्वारा ऐंठन दी जाती है। बिना कंघी की गई पोनियाँ, सिर्फ धुनाई की गई पोनियाँ, कॉर्ड सिल्वर्स की कताई इस विधि के द्वारा की जाती है। इस विधि में 2 लंबवत छिद्र युक्त ड्रम्स का उपयोग किया जाता है। इन ड्रमों में हवा का प्रवाह से रेशों को प्रवेश कराया जाता है। दोनों ड्रमों को घुमाने से आपसी घर्षण पैदा होता है, जिससे धागा तैयार होता है। ये धागे देखने में अत्यंत सुंदर, चिकने और आकर्षक दिखाई देते हैं, परंतु इस विधि से प्राप्त धागे का तनाव सामर्थ्य टेंसाइल स्ट्रेंथ का अभाव होता है, अतः शीघ्रता से टूट जाते हैं। नेक्स्ट है ऐंठन रहित कताई या ट्विस्ट लेस कताई। जैसा कि नाम से ही विदित है कि इसमें किसी भी प्रकार का ऐंठन नहीं दिया जाता है। इस विधि में रेशों को समानांतर रूप से रखकर आपस में चिपकने वाले पदार्थ का छिड़काव किया जाता है, जिससे रेशे आपस में चिपक जाते हैं। अब इन्हें कई रोलर्स के बीच में से निकाल कर लपेट लिया जाता है। इसके बाद पुनः पानी से धोकर चिपकाने वाले पदार्थ को अलग कर दिया जाता है। कभी कभी वस्त्र बुनने के पश्चात
चिपकाने वाले पदार्थों से धुलाई के द्वारा इन्हें अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल 5 विधियां हैं जो कि सामान्य मैकेनिकल स्पिनिंग मेथड्स के अंतर्गत आती है, जिसको हम एक्चुअली कताई के लिए उपयोग करते हैं। परंतु कुछ मैकेनिकल के साथ साथ रासायनिक विधियां भी हैं जिनका उपयोग हम एक्चुअली एक स्पिनिंग के लिए करते हैं। तो रासायनिक विधि से निर्मित कृत्रिम रेशों की कताई के एक्चुअली इस धागे से निर्माण करी जाती है। पहले रेशों को बनाने के लिए एक गाढ़े गोल या स्पिनरिट्स के छिद्रों से निकाला जाता है और जिस व्यास का हमें रेशा चाहिए उस व्यास के छिद्रों से उसे निकालकर हम एक्चुअली महीन और बारीक रेशा प्राप्त कर लेते हैं। रासायनिक विधि यूजुअली 4 प्रकार से होती है। एक वेट स्पिनिंग आर्द्र कताई, दूसरी शुष्क कताई, तीसरी पिघली कताई और चौथी बायो कंपोनेंट रासायनिक पदार्थ। आर्द्र स्पिनिंग, इसमें एक्चुअली केमिकल कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम स्पिनरिट्स के थ्रू गुजारते हैं, जिससे हमें अविरल लंबाई का धागा प्राप्त होता है और उसे हम स्पूल पर लपेट लेते हैं। शुष्क कटाई, इस विधि में धागे के निर्माण हेतु अंतिम कोलाइडल अवस्था से प्राप्त रासायनिक कोलाइडल घोल को स्पिनरिट्स के छिद्रों से निकाला जाता है। छिद्रों के बारीक रेशे निकलते हैं जिन्हें पर गर्म हवा को प्रभावित किया जाता है, जिससे गोलक जो सॉल्वेंट होता है का इवेपोरेशन या वाष्पीकरण हो जाता है और ठोस पदार्थ शेष रह जाता है। अब इन्हें खींचकर और ऐंठन देकर कताई प्रक्रिया के द्वारा मजबूत धागा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है मेल्ट स्पिनिंग। इस विधि से प्राप्त धागे का सर्वोत्तम उदाहरण नायलॉन है। इस विधि में ठोस सफ़ेद फ्लेक्स को पिघलाकर गाढ़ा गोल बनाया जाता है और इस गाढ़े गोल को स्पिनरिट्स से गुजारकर हवा के चेंबर में भेजा जाता है, जहां वह ठंडा होकर सख्त हो जाता है, जिन्हें खींचकर ऐंठन देकर और बटकर धागे के स्पूल पर लपेट लिया जाता है। इस प्रकार की पिघली कताई को कहते हैं। रेशों को धोने के बाद कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बायो कंपोनेंट रासायनिक विधाई कताई, बायो कंपोनेंट केमिकल स्पिनिंग, इस प्रकार पॉलीमर्स को अलग अलग स्पिनरिट्स के क्षेत्रों से निकालकर फिर इन्हें खींचा जाता है। बटने के साथ धागों को स्पूल्स पर लपेट लिया जाता है। और एक और कटाई का है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कटाई कहलाते हैं, जिससे हमें मजबूत धागा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि कताई के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।